ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। हैप्पी नवरात्रिस टू ऑल माय साई डिवोटीज। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो। माँ आप सभी के घरों में बहुत सारा आशीर्वाद दे, आप सबकी इच्छाएं पूरी करे, आपको निरोग करे, आपको बहुत सारी खुशियाँ बाबा और माँ दोनों मिलकर आपकी झोली में दें। बहुत सारा प्यार आपको मिले। तो चलिए आज मैं माँ का संदेश लेकर आप लोगों तक आई हूँ। आप कहोगे कि हमेशा बाबा का लेके आते हैं, तो आज माँ का क्यों? क्योंकि आज नवरात्रे हैं। आज पहला नवरात्रा है, तो हम माँ का आशीर्वाद लेके शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि माँ हमारे लिए क्या संदेश लेकर आई है, माँ हमसे क्या कहना चाहती है। बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना। आपको स्क्रीन पर दो माता की फ़ोटो तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको उन दोनों माता में से एक माता चूज करनी है। अपने मन में माँ का नाम लेकर आप एक माता को चूज करिए, ठीक है। जो भी माँ की तस्वीर आपको आकर्षित कर रही हो ना, उस माँ को आप चूज करेंगे और आंखें बंद करके माँ से कहेंगे कि माँ मेरे मन के सवालों का, मेरे मन के प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मुझे सही सही राह, सही सही दिशा दिखाइए कि मैं आगे जीवन में आगे बढ़ सकूं और आपका प्रवेश मेरी ज़िंदगी में रोशनी ला सके, ठीक है। आपको माँ से ये कहना है और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सब अपनी आंखें बंद करिए, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और दोनों माँ की तस्वीरों में से कौन सी माँ की तस्वीर आपकी आंखों के आगे आ रही है वो माँ आप चूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करिए और माँ को ध्यान में लगाइए, माँ को ध्यान करिए और जो भी तस्वीर आपके सामने आ रही है उस माँ की तस्वीर के सामने आप अपने सवाल रखिए, आप अपने प्रश्न रखिए, माँ से पूछिए और आंखें बंद कर कर जो भी तस्वीर आपके सामने आ रही है, पहली या दूसरी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज माँ का क्या संदेश है आपके लिए। तो आप सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिन भक्तों ने भी पहली तस्वीर चूज़ की है, 1 नंबर वाली तस्वीर जो चूज़ की है, उनके लिए माँ का संदेश ये है, माँ आपकी भक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न हुई हैं, बहुत प्रसन्न हुई हैं। जिस तरीके से आप माँ की भक्ति कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं, माँ भगवती आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है। बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको लग रहा है कि माँ भगवती आपसे नाराज़ हो गई हैं या अगर आपके घर में कुछ उथल पुथल हुई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की वजह से हुआ है, बल्कि माँ उन्हें छोटा कर रही है, बहुत सूक्ष्म कर रही हैं। जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द हैं, वो इस नवरात्रों के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, जो भी तुम उनकी घट स्थापना कर रहे हो, जो भी उनकी पूजा कर रहे हो, वो सही मुहूर्त पे करना, विधि विधान से करना, सही तरीके से करना। चाहे सामग्री कम हो तो मन में ये मत लाना कि घर में घी नहीं है। अगर सरसों का तेल हो तो तुम तेल का भी दिया माँ के आगे जला सकते हो, क्योंकि माँ सिर्फ तुम्हारा प्यार देखती है, तुम्हारे मन के भाव देखती हैं और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे साथ साथ कोई और भी है जो भक्ति में जुड़ने वाला है, जो तुम्हारे ही कारण माँ के पास जाएगा और माँ की भक्ति में लीन होगा। तुम्हारे साथ साथ कुछ लोग हैं जो भक्ति में जुड़ने वाले हैं और तुम माँ की लीलाओं को देखोगे इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर। और कोशिश करना कि तुम साईं सचरित्र का पारायण कर सको। अगर हो सके तो तुम्हें माँ का आदेश है कि तुम साईं सचरित्र जी का पाठ करना शुरू करो। दुर्गा चालीसा पढ़ो 9 दिनों तक, जितनी भक्ति कर सकते हो करो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। 9 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी जो बहुत ही प्यारी होगी तुम्हारे लिए, बहुत खुशी वाली होगी तुम्हारे लिए और तुम झूम उठोगे। तुम देख लेना। और सुनो, जो तुम्हारे घर पर नारियल तुमने रखा है ना, उस नारियल पर मोली बांध लेना। मोली बांध कर उसे अच्छे से रखना 9 दिनों तक और 9 दिन बाद तुम उसे प्रसाद स्वरूप सब में बांट देना। और सुनो मेरी बात को, मिश्री ज़रूर रखना प्रसाद के अंदर, मिश्री होनी चाहिए। और जो तुम्हारे दुख है ना, वो तुम्हारे सुखों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे आंसू खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं और तुम्हें इस महीने बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। नए नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे माँ के आशीर्वाद से। तुम्हें दिव्य संकेत मिलेंगे इस महीने और जो माँ की लीलाएं हैं, जो माँ का आशीर्वाद है, वो तुम्हें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बस तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। माँ के आशीर्वाद से तुम बहुत विकास और बहुत उन्नति करने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। और माँ ने कुछ बच्चों से ये कहा है कि उन्होंने माँ से कुछ मनोकामना मांगी थी
और वो माँ ने पूरी भी की, लेकिन वो आज तक मंदिर नहीं जा पाए, वैष्णो देवी नहीं जा पाए। जिन्होंने मन्नत मांगी थी, उन्होंने कहा था कि वो वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं गए। तो माँ का उन तक संदेश है कि वो वैष्णो देवी ज़रूर ज़रूर जाएं। माँ का बुलावा है उन्हें। माँ हर बार तुम्हें बुला रही है और तुम खुद से ही नहीं जा पा रहे हो, खुद में इतना उलझ गए हो कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। तो माँ तुम्हें बुला रही है, अपनी जाकर मन्नत पूरी कर कर आओ, ठीक है। और जो भी तुम्हारी मनोकामना है वो मांग लो। इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तुम्हें माँ के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। जो तुम चाहते हो वो सब मिल जाएगा। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। जो भी तुम्हारी कमियां हैं, माँ उन कमियों को दूर कर कर तुम्हारी ताकत बनाएगी, तुम्हें हिम्मत देगी, तुम्हें बहादुर बनाएगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। और तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास मदद पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, अपने कर्मों पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना, फिर माँ भगवती पर भरोसा रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर माँ भगवती पर भरोसा करते हो तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो, सब कुछ ठीक होगा। और सुनो, माँ का आदेश है कि तुम कष्ट निवारण मंत्र भी पढ़ना शुरू करो। जो भी कष्ट हैं तुम्हारे घर में, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सब दूर होगी। जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे। माँ के आगे उदी जल रखो और माँ का आशीर्वाद लेकर उस बीमार व्यक्ति को तुम उदी जल दो, सब ठीक हो जाएगा। हो सके तो साईं सचरित्र जी पढ़ो, रोज़ पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, जो भी तुम्हारे आंसू हैं ना, वो सब माँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं रही, वो सब सुन रही हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सब कुछ सुन रही हैं। बस ज़ोर ज़ोर से रोना बंद करो, चिल्ला चिल्ला कर रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा रोना ये दुनिया देख तो लेगी, लेकिन तुम तमाशा बन जाओगे। अगर तुम्हें रोना भी है, तुम्हें किसी बात से रोना भी आ रहा है ना, तो ईश्वर के सामने जाओ, माँ भगवती के सामने जाओ, उनके आगे रो, अपने दिल में रो, अपने अंदर रखो, लेकिन बाहर मत आने दो। उजागर बिल्कुल मत करो कि तुम कमज़ोर हो, अपनी कमज़ोरी किसी के भी आगे मत दिखाना। और सुनो, अगर तुम्हें प्रसाद मिला है तो सबको बांट दो। ऐसे लालच मत करो कि तुम्हें ही सारा प्रसाद खाना है। प्रसाद सबको बांटने के लिए होता है। तुम जितना मेरा प्रसाद बांटोगे उतने तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, उतना तुम्हें पुण्य मिलेगा कि मेरा आशीर्वाद, मेरा फल, मेरे प्रसाद तुम मेरे बच्चों तक पहुंचा रहे हो, जो पहुंचने में असक्षम है मेरे मंदिर। तुम अगर उन तक वो प्रसाद पहुंचा रहे हो, वो आशीर्वाद पहुंचा रहे हो, तो तुम फल के भागीदार हो, तुम्हें फल वो मिलेगा। तुम देखना, तुम्हारे लिए ही साईं बाबा तुम्हारे लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हारे लिए ही सब कर रहे हैं। और तुम उनकी लीला देखोगे। माँ के आशीर्वाद से और साईं के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि माँ भगवती और साईं तुम्हारे जीवन में लीलाएं नहीं कर रहे। हर रोज़ तुम्हारे ज़िंदगी में ना उनकी लीलाएं चलती हैं, लेकिन बस तुम्हारा ध्यान है तुम्हारे परेशानियों की तरफ। तुम अपने परेशानियों में इतने मगन हो चुके हो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तो बस तुम उन लीलाओं की तरफ ध्यान तो दो। तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना ऊपर वाले का काम है और वो तुम्हें पहुंचाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम अपनी मेहनत करो, अपने कर्म करो और सही रास्तों पर चलो और ईमानदारी से चलो। लालच करना, किसी का हक मारना, ये गलत बात है। अगर ये मन में आ रहा है, लालच आ रहा है, तो उसे ख़त्म करो। अब हम बात करते हैं जिन्होंने भी सेकंड नंबर वाली माता को चूज़ किया है, यानी कि 2 नंबर वाली माता की तस्वीर को चूज़ किया है, उनके लिए क्या संदेश है, क्या संकेत है माँ की तरफ से, चलिए जानते हैं। तो माँ का कहना ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा, तुम्हारी स्थिति में बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। जो भी तुम कुछ नया करना चाह रहे हो उसमें तुम्हें बहुत उपलब्धियाँ मिलेंगी, बहुत तरक्की मिलेगी और एक ऐसा स्थान मिलेगा जिस स्थान पे पहुँच के तुम अपना अधिकार ले सकते हो, अपना हक ले सकते हो और अपने मन की कर सकते हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो पा सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सुधार आने जा रहा है। तुम्हारे पैरों की बेड़ियों को वो ख़त्म करने जा रही हैं, माँ भगवती ख़त्म करने जा रही हैं।
जिन लोगों ने भी तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांधी हुई थी, तुम्हें जकड़ कर पकड़ कर रखा हुआ था, तुम्हें वो आज़ाद कर रही हैं, तुम्हें खुशियाँ देने जा रही हैं। और तुम बहुत जल्दी ना तरक्की पाने वाले हो, बहुत जल्दी तरक्की तुम्हारे हाथ में आने वाली है और बहुत जल्दी सब कुछ घटित होगा तुम्हारे जीवन में। अब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा और तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे होता जा रहा है, लेकिन ये माँ और साईं के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। और सुनो, जो माँ भगवती को तुमने आज स्नान कर कर बहुत सुंदर से कपड़े पहनाए हैं ना, उन्हें वो रंग बहुत बहुत पसंद आया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जो तुमने माँ भगवती और साईं के बिल्कुल एक जैसे कपड़े बनवाए हैं ना, उन्हें बहुत बहुत पसंद आया। और सुनो, जो भी भोग तुमने माँ के लिए बनाया है ना, वही तुम साईं के लिए भी रखना, क्योंकि साईं और माँ में कोई फ़र्क नहीं, वो दोनों एक है। अगर तुम दिया जला रहे हो तो तुम एक ही दिया जला सकते हो, क्योंकि माँ और साईं माँ एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो तो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि उस अंधेरे में ना माँ भगवती तुम्हारा हाथ पकड़कर रोशनी की तरफ ले जाने वाली है, तुम्हें बहुत कुछ देने वाली है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। माँ भगवती के आशीर्वाद से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। और सुनो, माँ जब रक्षा करती है ना अपने बच्चों की, तो वो बहुत मन से करती है, बहुत दिल से करती है, और वो अलाव बलाओं को तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से दूर रखती है। और जो तुमने माँ के लिए खेतरी बोई है ना, वो खेतरी तुम्हारे घर में हरी भरी होंगी, बहुत हरी भरी होंगी। तुम देखना, इसी तरीके से तुम्हारा घर भी महकेगा, तुम्हारे घर में भी हरियाली होगी, खुशियों की हरियाली होगी, देखना। और माँ तुम्हारे लिए तोहफ़ा भेज रही हैं, एक ऐसा तोहफ़ा जिसे पाकर तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे। वो तोहफ़ा ऐसा तोहफ़ा है जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, बहुत पसंद। और इन 9 दिनों के अंदर ना तुम्हें ऐसे नियम कानून बनाने होंगे जिस नियम कानून के अंदर रहकर तुम माँ की पूजा भक्ति कर सको, साईं की पूजा भक्ति कर सको, और साईं सचरित्र का पारायण कर सको। साईं सचरित्र का पारायण करना ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए साईं के, क्योंकि इन 9 दिनों में तुम्हें डबल ट्रिपल आशीर्वाद मिलने वाला है, माँ से भी और साईं से भी। तो साईं चालीसा भी पढ़ें और तुम्हें साईं सचरित्र भी पढ़नी होगी, ठीक है। और माँ तुमसे ये कहना चाहती हैं कि अगर तुम बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात भर नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे चीज़ें तुम्हारे मन में आ रही हैं, तो माँ भगवती की एक छोटी सी तस्वीर लेकर अपने सिरहाने रखना, फिर सोना। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, कुछ भी नहीं होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, ठीक है। और कई चीज़ों में तुम खतरे से बाहर आ चुके हो, जहाँ जहाँ तुम्हें डर था कि ये हो सकता है, तो उन लोगों से तुम डरो मत, तुम खतरे से बाहर हो, बिल्कुल चिंता मत करना। माँ ने तुमसे ये कहा है कि अगर तुम्हें जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कर पाओगे, तो माँ का नाम जाप करना, साईं का नाम जाप करना, उनका ध्यान करना, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और बस तुम ईश्वर के बहुत करीब आते जा रहे हो, उनसे तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन बनता जा रहा है, तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम हर एक प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ टेम्परेरी बेस पर है। तो चाहे दुख हो या सुख हो, तो किसी भी चीज़ को पकड़कर मत बैठना, सब आज है तो कल नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और पेशेंस रखना, धैर्य रखना, सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। माँ ने आपसे ये कहा है कि आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए, तुरंत चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ बेहतरीन होती है, जो चीज़ अच्छी होती है, उसमें वक्त लगता ही लगता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, सबूरी रखनी होगी, तभी आपको वो चीज़ बेहतर से बेहतर मिल पाएगी। समझ रहे हैं आप, ठीक है। और आपने क्या करना है, आज माँ ने आपसे ये कहा है कि आपको रंग बिरंगे फूल इकट्ठे करने हैं, उसकी माला बनानी है और आरती के वक्त माँ को पहनानी है। और जब भी आप माँ की आरती करेंगे, तभी आप साईं की भी आरती करेंगे, साथ ही साथ करेंगे। और दिया भी एक ही जलाएंगे, अलग अलग दिया नहीं जलाएंगे।
और भोग रखेंगे तो भोग भी एक ही रखेंगे, क्योंकि माँ और साईं एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं लेकिन एक ही हैं। तो मन में ये डाउट ना लाएं कि वो अलग अलग हैं, बस रूप अलग अलग हैं, है सब एक ही ईश्वर, ठीक है। और जो भी पैसे आपने आज मंदिर में रखे थे पूजा के समय, उन पैसों को आप आज किसी कन्या को देना। जो भी कन्या आपको मिलेगी उस कन्या को वो पैसे दे देना। वो पैसे गुल्लक में या कहीं और मत डालना, वो पैसे कन्या के हैं, वो पैसे माँ के हैं, तो उन तक वो पैसे पहुँचा देना। उस कन्या को वो पैसे दे देना, वो कन्या तुम्हारे सामने आज अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और उस कन्या से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, आपको माँ के संदेश मिल गए होंगे कि माँ आप तक क्या पहुँचाना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही संदेशों के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।